पड़ी है, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, हे अग्निदेव, हे पवनदेव, हे सूर्यदेव, मेरे प्रभु से जाकर के सिर्फ इतना ही कहना। रो करके बोली कि हे दीजी दिशाई मही देव और हे गगन सूर्य साक्षी रहियो। बोली हर शक्ति रो करके जाकर के कह देना, ये सती अब जीवित नहीं बचेगी, अपने पति का अपमान से नहीं कर सकती है सती। सभी देवता सती जी के मुंह की तरफ देखने लगे। सती बोली, हे प्रभु, मेरे भैया, आज सती ने कहा कि हे प्रभु, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, सिर्फ इतना ही कहना है आपसे कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मैं जब भी जहां जन्म लूं भोले बाबा की दासी बनूं। मेरे भैया, आज दोनों हाथ जोड़े सती ने आगे बढ़कर के परीक्षित महाराज दावानल में प्रवेश कर गई और सती जी ने अपने शरीर को जला करके नष्ट कर लिया। बोलिए सती मैया की। आज मैया सती जी की आत्मा भूतनाथ भोले बाबा की दाहिनी भुजा में जाकर के समा गई। नंदी ने जैसे ही देखा है तो नंदी को अंग भंग कर दिया। नंदी वहां से भागा, जाकर के भोले बाबा के पास में पहुंचा। भोले बाबा से कहा, बाबा बाबा बाबा
भोले बाबा बोले क्या हुआ? नंदी बोला बाबा मैया। अरे मैया को क्या हुआ? तुम्हारा अपमान से नहीं हुआ और मैया ने अपने शरीर को चला करके नष्ट कर दिया। भोले बाबा ने जैसे इतने शब्द सुने, भोले बाबा को बहुत क्रोध आया। परीक्षित महाराज, जब भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा ने अपनी जटा को लिया और जैसे जमीन पर मारा, हुआ क्या? अरे खींची जटा धरनी से मारी, भोले बाबा ने जैसे ही जटा को मारा, वीरभद्र नाम का जैसे ही राक्षस उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़ कर जवाब दिया, बोलिए प्रभु क्या किया जाए? भोले बाबा बोले चले जाओ, जाकर के तुच्छ नगरिया में एक को विध्वंस कर दो। चला तो वीरभद्र चला ऐसा ही नहीं प्रदीप भैया। अरे अरे सद जाओ। श्री सुखदेव
जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, जिस समय भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा, यज्ञ को विध्वंस कर दिया, राजा दक्ष के जिस समय सिर को काट लिया, लेकिन ऐसा ही नहीं भैया,